आ दिया, थर्मोस्टेट हो गया, जेन्युइन बेलो हो गई, उसके बाद 4 तारों वाला कटआउट, 5 तारों वाला कटआउट। इसके अलावा क्या आता है, ये हेड प्रेशर स्विच आ जाता है, उसके बाद फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है, ये क्लच वाला कंप्रेसर आ जाता है, ये सेंसर वाला कंप्रेसर आ जाता है। इन चीज़ों का आपको पता होगा तो फिर ही आप किसी गाड़ी के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। भाइयों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। AC की वायरिंग का बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है। AC की वायरिंग सीखने के लिए बुनियादी चीज़ें, जो बुनियादी शर्तें हैं जिनका इल्म होना पहले आपको ज़रूरी है, तो फिर आप AC की वायरिंग को समझ सकेंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा, इन चीज़ों को लगाना आता होगा, फिर आप AC की वायरिंग को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है। सारी चीज़ें मैं एक तरतीब के साथ आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। कंप्यूटराइज गाड़ियाँ भी होंगी, नॉन EFI गाड़ियाँ भी होंगी। सारी गाड़ियों को मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो AC की वायरिंग समझनी है, ठीक है, AC की वायरिंग समझने के लिए जो बुनियादी शर्तें हैं वो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ है, आपको बेलो का पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको बेलो का पता है, ये जेन्युइन बेलो होती है जो एवेपोरेटर के साथ लगती है, आपको उसका पता होना चाहिए कि किस तरह इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है। जेन्युइन बेलो का पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है थर्मोस्टेट। जो हम अगर जेन्युइन बेलो ख़राब हो जाए तो उसके लिए हम थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोस्टेट भी तकरीबन इसी तरह काम करता है। ठीक है। आपको इसका पता होगा तो फिर भी आप वायरिंग को समझ सकेंगे, कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपको थर्मोस्टेट के बाद आपको जो बड़ी अहम चीज़ मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, अगर आपको 5 तारों की और 4 तारों की रिले लगानी आती है तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। आपको 4 तारों के लिए भी आनी चाहिए, 5 तारों के लिए भी आनी चाहिए। इसके साथ आपने फ़ैन को ऑटोमेटिक भी करना है। इसके अलावा इसको AC के साथ भी कनेक्शन करने हैं। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें भी आती होंगी तो फिर भी आपको वायरिंग समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेड प्रेशर। ठीक है। इसको हम कहते हैं हेड प्रेशर स्विच। हेड प्रेशर स्विच अमूमन तौर पर 2 तारों वाला भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ गाड़ियों में 3 तारों वाला इस्तेमाल किया जाता है, कुछ गाड़ियों के अंदर 4 तारों वाला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये हर गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर हेड प्रेशर स्विच के कनेक्शन का पता होगा ये किस तरह काम करता है तो फिर आपके लिए वायरिंग समझना बहुत ही आसान हो गई। ठीक है। ये हेड प्रेशर स्विच भी एक बुनियादी शर्त है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूज़ बॉक्स। फ्यूज़ बॉक्स के ज़रिए आपको टेस्टर के ज़रिए कनेक्शन चेक करने आना चाहिए। अमूमन तौर पर अगर आपको कनेक्शन चेक करने नहीं आते तो फिर आपको वायरिंग नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन आपको इसका भी इल्म होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपके सामने एक फ़ैन रखा है, फ़ैन को भी ऑन करना आपके सामने ज़रूरी है। ठीक है। कोई भी गाड़ी अगर आपके पास आ जाती है तो अगर आपको फ़ैन ऑन नहीं करना आता तो फिर आप वायरिंग को नहीं समझ सकते। ये चीज़ें आपके सामने मैं रख दी। उसके बाद आ जाता है सेंसर वाला कंप्रेसर और उसके बाद आ जाता है क्लच वाला। ठीक है। आपको इसका भी इल्म होना चाहिए, जो क्लच वाला कंप्रेसर है वो किस तरह वर्क करता है। ठीक है। इसको किस तरह ऑन किया जाता है, आपको इसका इल्म होना चाहिए तो फिर भी आप वायरिंग को समझ सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा आ जाती है बहुत ही मेजर चीज़ जो अमूमन तौर पर ज़्यादातर न्यू गाड़ियों के अंदर ये सेंसर वाला कंप्रेसर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। सेंसर वाला कंप्रेसर क्या काम करता है, आपको इसका भी इल्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। कंडेंसर का तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये क्या काम करता है। ये अमूमन तौर पर गैस को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। थर्मोस्टेट हो गया, जेन्युइन बेलो हो गई, उसके बाद 4 तारों वाला कटआउट, 5 तारों वाला कटआउट। इसके अलावा क्या आता है, ये हेड प्रेशर स्विच आ जाता है। उसके बाद फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है, ये क्लच वाला कंप्रेसर आ जाता है, ये सेंसर वाला कंप्रेसर आ जाता है। इन चीज़ों का आपको पता होगा तो फिर ही आप किसी गाड़ी के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि गाड़ी का फ़ैन किस तरह ऑन होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रही गाड़ी का कटआउट किस तरह ऑन होता है, 4 तारों वाला 5 तारों वाला किस तरह ऑन होता है, फ़ैन को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, थर्मोस्टेट का क्या काम है, उसके बाद हेड प्रेशर का क्या काम है, बेलो क्या काम करती है, AC स्विच क्या काम करता है, टच सिस्टम क्या करता है, स्कैनर के अंदर कोड आ जाए AC का तो फिर क्या काम करते हैं, अगर आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो फिर आप कभी भी AC का काम नहीं कर सकते। आपको इन चीज़ों का इल्म होगा तो फिर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। ये थी बुनियादी शर्तें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।